हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल सभी के? सब ठीक? तो आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए आपके पॉलिनोमियल्स का तीसरा लेक्चर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले जो दो लेक्चर हम लोग पढ़े हैं उसका शॉर्ट रिकैप करेंगे एंड फर्दर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे तीसरा लेक्चर। अगर अभी तक आपने पहला दो लेक्चर नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप प्लेलिस्ट में जाकर दोनों लेक्चर्स देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा तीसरा लेक्चर पहले शॉर्ट रिकैप के साथ। देखते हैं इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले मैंने देखा था पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। इसमें हमने देखा था पॉलिनोमियल होता क्या है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आज हम लोग स्टार्ट फर्दर कर रहे होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो देखिए शुरू से देखते हैं। हम देखे थे कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल्स किसे कहते हैं, है ना, ये सारी चीजें देखे थे कि जिसका वैल्यू चेंज फिक्स होता है, आई मीन मतलब चेंज नहीं होता, जिसका वैल्यू फिक्स होता है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट, एंड जिसका वैल्यू चेंज हो रहा होता है उसे कहते हैं वेरिएबल्स। उसके बाद हमने देखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन कांस्टेंट और वेरिएबल्स का जिसके साथ और साथ में मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगला है टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक ऐसा पार्ट जो सेपरेटेड हो प्लस और माइनस साइन के साथ, उसको कहते हैं टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने देखा था कि अगर कोई मेरे पास जैसे 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 इस तरीके का कोई अगर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो इसमें कितने टर्म्स हैं, तो मैंने देखा कि प्लस साइन और माइनस साइन के साथ कितने पार्ट सेपरेटेड है। तो ये पहला टर्म t1, ये दूसरा टर्म t2 और ये तीसरा टर्म t3, है ना, हमने देखा था ये चीजें। आगे फर्दर हम देखते हैं क्या, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। हम पॉलिनोमियल को देखे थे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो हमने देखा था कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल्स का पावर, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का पावर कैसा हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो। जैसा एक एग्जांपल फिर से करा देते हैं आपको, f(x) बराबर है जैसे मान लो x स्क्वायर प्लस 1/√x। ऐसा अगर आपसे पूछा जाए क्या ये पॉलिनोमियल है तो क्या बोलोगे? नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर यहाँ क्या लिखा है, 1/2। तो ये पॉलिनोमियल कभी नहीं होगा। क्यों? बिकॉज जो वेरिएबल होंगे ना उसके पावर जो होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, तो 0 हो सकता है, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है। मैंने जो बताया था आपको क्या चीज, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बताया था? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अगर अभी भी आप एक वीडियो नहीं देखें, मात्र 30 मिनट का वीडियो, आप जाकर पिछला देख सकते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हमने बताया था आपको कि नॉन नेगेटिव इंटीजर हमेशा इसका पावर होता है। तो ये सारी चीजें हमने देखा था। आगे हम देखे थे क्या, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के डिग्रीज क्या होते हैं, तो किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल के सबसे ज्यादा पावर होता है, वेरिएबल का जो सबसे ज्यादा पावर होता है उसे ही हम कहते हैं क्या चीज, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। फिर फर्दर हमने देखा स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल्स के। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि तो अगर हम किसी पॉलिनोमियल को हाईएस्ट डिग्री टू लोअर डिग्री, अगर हाईएस्ट पावर टू लोअर पावर अगर हम लिखे, डिग्री नॉट हाईएस्ट पावर टू लोअर पावर अगर हम लिखे किसी पॉलिनोमियल को, उसे ही कहते हैं हम क्या चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये भी हमने देख लिया था। आगे हम देखे थे पॉलिनोमियल के कुछ एग्जांपल्स, कौन पॉलिनोमियल है कौन पॉलिनोमियल नहीं है, आप एक बार देख सकते हो, है ना, ठीक है। आगे फिर हम लोग फर्दर देखे थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर हमने देखा था अगर मेरे पास एक टर्म हो जाए दैट इज मोनोमियल, दो टर्म हो जाए बाइनोमियल, तीन टर्म हो जाए आई मीन ट्राइनोमियल, ऐसे करके, और उससे ज्यादा टर्म्स या सभी को हम लोग पॉलिनोमियल्स भी कह रहे थे। फिर फर्दर हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पर हमने देखा था क्या कि अगर हमारे पास डिग्री 1 हो जाए, तो डिग्री अगर 1 हो गया तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। फिर डिग्री अगर 2 हो गया, आई मीन डिग्री 2 हो गया तो उसको हम बोले थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और फिर फर्दर हमने देखा था कि अगर डिग्री 3 हो गया तो ये था हमारा क्या चाहिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आपका लेक्चर 1 तक का पूरा कंटेंट था अभी तक। फिर हम लोग चलते हैं लेक्चर 2 में। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में हमने डिस्कस किया था। हेलो हेलो सर, क्लास लेना, हम थोड़ा देर में आपको कॉल बैक करते हैं, ठीक है। तो आगे जो ये दूसरा लेक्चर था हमारा उसका कुछ रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा था वैल्यू हम कैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल का। तो मान लो कोई मेरे पास पॉलिनोमियल px दिया होता है, अगर px दिया हुआ जैसे मान लो 3x स्क्वायर प्लस 2, आपको क्या बोला, आपको इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है, वैल्यू एट x इज इक्वल टू मान लो 2। तो आपको क्या करना है, फटाक से पॉलिनोमियल के अंदर 2 डाल देना है। 2 डालोगे तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और प्लस क्या 2, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना, 3 इंटू 4 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 3 12 2 14। तो ओवरऑल देखो आप वैल्यू कितना निकल के आ गया, 14। तो ऐसे करके हम वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे थे पॉलिनोमियल्स के। फिर हमने देखा क्या, जीरोस ऑफ वैल्यूज के कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हमने, है ना। उसके बाद जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है ना। तो x का ऐसा वैल्यू जिस पर मेरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए उसे हम क्या कहते हैं,
जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मैंने बोला था आपको कि मान लो आप कोई पॉलिनोमियल पी एक्स, है ना, कोई पॉलिनोमियल मान लो आप पी एक्स कंसिडर कर रहे हो एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा, एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा मान लो पॉलिनोमियल के अंदर आप डाले और उसका वैल्यू अगर जीरो हो गया तो इसे ही हम क्या कहते हैं, जो एक्स के वैल्यूज निकल के आएंगे, मतलब जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो रहा है वो अल्फा है, और अल्फा को ही हम क्या कह देंगे, जीरोज। ठीक है, तो हमने यहाँ एक क्वेश्चन देखा था कि इस पॉलिनोमियल का क्या हो रहा है, मेरा एक्स इज इक्वल टू 2 पे 2 जब डाल रहे हैं तो इसमें ओवरऑल वैल्यू इसका क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है यहाँ, इसीलिए 2 जो है हमारा वो जीरोस कहलाएगा इस पॉलिनोमियल पी एक्स का। यहाँ तक हमको समझ में आया था। फिर आगे हम इसी चीज को थोड़ा और डिटेल में लिखे थे, दैट एक्स का वैसा वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसे ही हम कहते हैं क्या चीज, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सारी चीजें हमने देख लिया था। फिर फर्दर हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे यहाँ, है ना। अभी आप देखो यहाँ पे जैसे मैंने ये क्वेश्चन देखा था कि इस पॉलिनोमियल के अंदर जब हम p इज इक्वल टू 3 डाल रहे थे, आई मीन मतलब x इज इक्वल टू 3 जब डाल रहे थे तो इसका वैल्यू जीरो हो रहा था, इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 3 इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। सिमिलरली जब हम यहाँ पे -1 डाल रहे थे तो ये वैल्यू जीरो हो रहा था, इसका मतलब -1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। ये जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है -1। ये भी समझ में हमें आया था। आगे फर्दर हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन लिए थे, ये क्वेश्चन किए थे हम लोग, आगे हम लोग देखते हैं क्या चीज, हाँ ये क्वेश्चन एक किए थे हम लोग फर्दर। इसके बाद अभी हम लोग आगे फर्दर आज का तीसरा लेक्चर प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज क्या चीज, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। सीधे रिलेशनशिप बिटवीन आई मीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट हम ये देखने की कोशिश करते हैं। कोएफिशिएंट्स क्या होता है ये भी आप समझ लो पहले। मान लो सपोज कि हम कोई पॉलिनोमियल पी एक्स लिखते हैं, कोई पॉलिनोमियल अगर हम पी एक्स लिखते हैं क्या चीज, ऐसा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर हम कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं तो इसमें हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है उसके जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, ए, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, बी, और सी तो कांस्टेंट टर्म है। मतलब कि जो भी वेरिएबल्स हैं उसके पहले जो आकर लग रहा है उसी के आई मीन मतलब उसके पहले जो आकर कांस्टेंट लग रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, उसका कोएफिशिएंट। कांस्टेंट भी हो सकता है या वेरिएबल भी हो सकता है। तो कोएफिशिएंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। फर्दर हम लोग आगे देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड व्हाट, कोएफिशिएंट्स। तो सबसे पहले दो तरीके के पॉलिनोमियल के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। वैसे आपको जो मेन सिलेबस में पढ़ना है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी हम देखेंगे सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल को आप कैसे बता सकते हो, तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं आपको जनरल फॉर्म जो होता है इसका वो क्या है हमारे पास, वो ax प्लस बी होता है, जहां a जीरो के बराबर नहीं होता। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो मान लो जो सपोज कि मेरे पास px जो दिया हुआ है वो क्या है, ax प्लस बी। मैं बोलूं फॉर जीरोज जीरो निकालने के लिए, फॉर जीरोज नहीं जीरो बोलो, फॉर जीरो निकालने के लिए आप क्या करोगे। अच्छा एक चीज बताओ पहले, लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री कितना है इसका, 1, डिग्री जितना उतने ही जीरोज पॉसिबल है ना। तो अभी देखो फॉर जीरोज जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले पॉलिनोमियल पी एक्स को किसके बराबर करेंगे, जीरो के बराबर कर देंगे। अब जरा सोचो यहां से क्या ए एक्स प्लस बी किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर। यहां से इसका मतलब ये हुआ कि ए एक्स बराबर कितना हो गया, माइनस बी, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, माइनस बी बाई ए। तो अगर x जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, x क्या है इस पॉलिनोमियल का, अगर जीरोज है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जीरो अगर हम निकाल रहे हैं किसी भी पॉलिनोमियल का तो उसको हम कैसे लिखेंगे। इसमें b देखो, b क्या है हमारे पास, माइनस और b लिखा हुआ है, b क्या है मेरे पास, कांस्टेंट, b क्या है यहाँ कांस्टेंट। तो हम जीरो को कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन क्या लिखेंगे, a क्या है मेरा, कोइफिशिएंट है x का, x के आगे a लगा हुआ है तो हम इसको लिखेंगे कोइफिशिएंट ऑफ x, ये लिखेंगे। तो देखो यहां पे अगर हम जीरो निकाल रहे हैं x, जीरो अगर हम निकाल रहे हैं किसके लिए, x अगर निकाल रहे हैं हम किसके लिए, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, तो उसका रिलेशन क्या है, माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तो हमें समझ में आता है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बात करूं
तो अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px दिया हुआ है, px दिया हुआ है क्या चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने पॉसिबल जीरोज हो सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 पॉसिबल जीरोज हो सकते हैं। तो इसमें इसके मैक्सिमम पॉसिबल जीरोज, मैक्सिमम पॉसिबल जीरोज कितने होंगे, 2 हो सकते हैं। तो उस 2 जीरोज को हम एक को मानते हैं अल्फा और दूसरे को मानते हैं बीटा। मान लो कि मेरे पास जो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके 2 जीरोज निकल कर आ गए, कौन कौन, एक अल्फा और एक बीटा, है ना। तो अगर मैं आपसे बात करूं सबसे पहले सम ऑफ जीरोज की, किसकी बात करूं, सम ऑफ जीरोज की, सम ऑफ जीरोज की। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा, जो होता है एक्चुअली माइनस ऑफ बी बाई ए। सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ बी बाई ए। जैसे आप यहां पे बात कर सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर है, माइनस ऑफ बी बाई ए। इसको आप ऐसा कह सकते हो, बताओ जरा, बी क्या है मेरे पास, कोएफिशिएंट है क्या एक्स का, बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ कोएफिशिएंट, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, बताओ ए क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ, एफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब कि अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होंगे, एक जीरोज कौन होगा, अल्फा, और एक जीरोज होगा बीटा। तो अगर हमें सम ऑफ जीरोज बताना हो, अगर हमें क्या बताना हो, सम ऑफ जीरोज, दैट इज अल्फा प्लस बीटा अगर बताना हो, तो हम उसको किसके बराबर लिख सकते हैं, माइनस ऑफ बी बाई ए। माइनस ऑफ बी बाई ए का मतलब ये हुआ कि बी मेरा कोएफिशिएंट है किसका, एक्स का, और ए क्या है मेरा, कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का। ये समझ में आता है, पहला सम ऑफ जीरोज समझ में आया। सम मतलब 2 जीरोज का हम जोड़ कर रहे हैं। दूसरा है मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब क्या कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो होता है किसके बराबर, सी बाई ए के बराबर। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर, सी बाई ए के बराबर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा जो है वो सी क्या है मेरा, यहाँ कांस्टेंट, सी क्या है मेरा, ये जो है मेरा वो क्या है, कांस्टेंट है। तो सी को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से अल्फा बीटा किसके बराबर हो गया, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है, मतलब कि जब कभी भी हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दे, क्या दे दे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा जो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ बी बाई ए के बराबर। जो बी यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट है एक्स का, बी क्या है यहाँ, कोएफिशिएंट है एक्स का, और ए क्या है मेरा, कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर हम अल्फा बीटा की बात करें, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या बात कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो जीरोस हमारे पास हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें अल्फा इंटू बीटा की, वो किसके बराबर होगा, सी बाई ए के, आराम से बैठो, सी बाई ए के बराबर होगा। तो अल्फा बीटा क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो 2 तरीके की चीजें हमने यहाँ पे देखा है इसमें। अब इसी चीज को देखो, यहाँ फर्दर हम आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 7x और प्लस 12। अबे काहे आवाज कर रहे हो इतना, पैर नीचे रख के बैठो। देखो मेरे पास है पॉलिनोमियल पी एक्स, क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 12। क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है, फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई, क्या बोले, फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स।
आपको क्या बोल रहा है समझो, कि आपको क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं और फिर फर्दर क्या वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है किसके बीच में, जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में। तो सबसे पहले ये मुझे बताओ कि अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोस हमको फाइंड आउट करना है तो हम पहले क्या करेंगे, देखो टू फाइंड जीरोस निकालने के लिए पहला काम हम ये करते हैं कि जो पॉलिनोमियल px दिया हुआ है ना उसको किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। फर्स्ट काम क्या करेंगे हम कि जो पॉलिनोमियल मेरे पास दिया हुआ है उसको हम किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। तो देखो यहाँ जो मेरे पास पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है, x² प्लस 7x और प्लस 12, इसको हम किसके बराबर कर दिए, 0 के बराबर, है ना। अब हम यहाँ लगाएंगे क्या चाहिए, मिड टर्म स्प्लिट। मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड समझते हो ना, इसको फैक्टराइज करने के लिए हम मिड टर्म स्प्लिट लगाएंगे। मिड टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है समझो, पहला काम हम क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, तो 12 मल्टीप्लाई करोगे x² को तो कितना आ गया, 12x² आ गया। अब क्या करो फर्दर कि बीच वाले को इस तरीके से तोड़ो, बीच वाले को इस तरीके से तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाए और गुना करने पर, इस दोनों को गुना करने पर जितना आया है उतना आ जाए। मतलब कि मेरे पास 7x है, 7x को हम पहला एक तोड़ सकते हैं 6x और x में। तो देखो जोड़ने पर तो 7x आ रहा है लेकिन गुना करने पर कितना 12x² आ रहा है क्या, नहीं, तो ये वाला वैलिडेट नहीं होगा। अच्छा इसको हम देखो ऐसे जोड़ते हैं 4x और 3x, 4 3 7x, जोड़ने पर देखो 4x प्लस 3x 7x आ रहा है लेकिन गुना करो कितना आ रहा है, 4x इंटू 3x कितना आ जा रहा है, 12x² आ जा रहा है। अच्छा इसका मतलब क्या यही वैलिडेट होगा, मैंने यही ना बोला कि इस दोनों को गुना करने पर जितना आएगा उतना ही, इस तरीके बीच वाले को इस तरीके से तोड़ो कि गुना करने पर उतना ही आ जाए लेकिन जोड़ने और घटाने पर बीच वाला जितना है वही आए। तो कैसे करेंगे देखो जरा, हम x² प्लस 7x को क्या लिख सकते हो, 4x प्लस 3x लिख सकते हो क्या, अरे बोलो यार, और प्लस कितना लिख दें 12, ये किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो गया। इधर वाला मिटा देते हैं ये सब। अब देखो 0 के बराबर हो गया। अब यहां से क्या करो, x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो क्या आएगा जरा सोचो, क्या यहां से x प्लस 4 आ जाएगा, अब प्लस दोनों में से 3 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, x प्लस 4 बराबर क्या 0 लिख सकते हो। हमने क्या किया, यहां से x कॉमन ले लिया तो क्या यहां से x प्लस 4 आ जाएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया तो क्या x प्लस 4 आ गया। अब देखो x प्लस 4 दोनों में से क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो यहां से क्या बचेगा x प्लस 3, क्या ये 0 के बराबर आ गया। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, नहीं नहीं इसमें नहीं बताया थे अभी, है ना। डायरेक्ट देखो अभी 2 नंबर हमारे पास आया, एक ये नंबर और एक ये नंबर। मान लो कि 2 नंबर हमारे पास, एक a है और एक दूसरा कौन है, और a और b का प्रोडक्ट हमको 0 करना है, a और b को गुना करके क्या करना है, 0 करना है। ये कब कब पॉसिबल है, जब मान लो एक बार a को तुम 0 के बराबर रखे, तो 0 के बराबर अगर रखोगे a को तो 0 गुने b फिर 0 हो जाएगा, नहीं होगा। या फिर दोबारा क्या करो, b को 0 के बराबर कर दो तो क्या b 0 गुने a फिर 0 हो जाएगा। मतलब एक बार तुम a को भी 0 कर सकते हो और दूसरी बार b को भी 0 कर सकते हो। तो हम पहली बात क्या कर, समझ में आ रहा है, आ रहा है। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, x प्लस 4 को किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर, और यहां से x प्लस 3 को किसके बराबर कर देते हैं, 0 के बराबर। जब हम x प्लस 4 को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया, -4, और x प्लस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3। मतलब कि हमारे पास यही जो पॉलिनोमियल है इसके 2 जीरोज निकल के आए, कौन कौन, एक जीरोज ये और एक जीरोज, एक जीरो ये एक जीरो ये। क्या हम बोल सकते हैं यहां से कि मेरे पास जो अल्फा है वो है कितना, -4, और मेरे पास जो बीटा निकल के आया वो कितना, -3। समझ में आ रहा है क्या, मतलब कि क्या हम अल्फा को उठाकर इस पॉलिनोमियल में डालेंगे तो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा, नहीं होगा। क्या हम इस -3 को उठाकर इस पॉलिनोमियल में डालेंगे तभी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने इस अल्फा और बीटा को तभी फाइंड आउट किया है जब हमने इस पॉलिनोमियल के वैल्यू को 0 के बराबर कर दिया है। ठीक है यहां तक, है ना। अब देखो अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, रिलेशनशिप किसके बीच में, किसके बीच में, सम ऑफ जीरोज और नहीं सॉरी मतलब जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच में, जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में। अब जरा सोचो, अगर हम बोलते हैं मेरे पास जो px दिया हुआ है पॉलिनोमियल वो क्या है, x² प्लस 7x प्लस 12। बताओ जरा इसमें तुम इसको कंपैरिजन करो इस चीज से,
पी एक्स बराबर किससे कंपेरिजन करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, कंपेरिजन करो और बताओ कि ए कितना है मेरे पास। ए देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना 1, भाई एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ क्या है 1, कुछ नहीं तो 1 है ना, तो हम ए को 1 बोल देंगे, बी को क्या बोलेंगे 7 और सी को 12, सी मेरा 12 है। अब हम क्या करते हैं, देखो हमने निकाला ए बी सी मेरा तीनों निकल चुका है। अब हम सबसे पहला काम करते हैं सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। देखो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना निकाले थे, अल्फा कितना बोले थे आप -4 और प्लस कितना -3, कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। अब जरा सोच के बता कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है माइनस ऑफ बी बाई ए। देखना यहां सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है माइनस ऑफ बी बाई ए होता है ना। अब जरा सोच यहां बी माइनस ऑफ बी बाई ए, अब जरा सोच क्या माइनस बी कितना है इसमें 7, बी कितना है 7, तो माइनस बाहर और बी की जगह क्या डाल दे 7 और ए की जगह क्या डाल दें 1, तो जरा सोच कितना आ गया -7 आया। जरा सोचो अल्फा प्लस बीटा जो दो जीरोज हम निकाले थे दोनों को जोड़ के -7 आ रहा था ना, क्या वही चीज बी बाई ए की है तब भी आ गया, नहीं आया। क्या रिलेशनशिप वेरीफाई हुआ, क्या सम ऑफ जीरो जो हम कर रहे हैं वहां माइनस बी बाई ए कर रहे हैं, क्या दोनों सेम ही चीज है, नहीं है। तो हम पहला चीज ये कर लिए। दूसरा हम किसको वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को, किसको वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या चाहिए अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा बताओ कितना है -4 और बीटा कितना है -3, तो दोनों को गुना करो कितना 12 आएगा। और अल्फा बीटा किसके बराबर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है सी बाई ए के बराबर। अब जरा सोचो सी कितना है मेरे पास, सी कितना है देखो यहाँ 12 और ए कितना है 1, तो क्या ये 12 आ रहा है। क्या देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किए तब भी 12 आया, और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कोएफिशिएंट के टर्म में लिखे क्या तब भी 12 आ गया, मतलब क्या वेरिफिकेशन हो गया। हम यहां से लिख देंगे लास्ट में क्या चाहिए वेरीफाइड। क्या भारी है ये, भारी है बिल्कुल नहीं। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमको एक क्वेश्चन दिया था, बोला था क्या कि इसके जीरोस फाइंड करो और किसको वेरीफाई करो रिलेशनशिप वेरीफाई करो, किसको वेरीफाई करो रिलेशनशिप वेरीफाई करो। एक मिनट जी जी, आप कौन हुए उसके ताहिरा, आपके चाचा हैं। जल्दी जाओ जल्दी जाओ। चलो देखो बच्चों यहाँ तो हमने क्या देखा यहाँ कि हम क्या निकाल सकते हैं सम ऑफ जीरोस एंड क्या निकाल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या दोनों निकाल सकते हैं हम। अरे बोलो बच्चों, तो कैसे हम वेरीफाई कर पाए ये समझ में आया है ना। फर्दर देखो हम और भी क्वेश्चंस लेते हैं, एक दो क्वेश्चन, उसके बाद करते हैं उस क्वेश्चंस को, ठीक है। देखो यहाँ एक क्वेश्चन है, यहाँ पे समझो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, है ना, सोचना। कहता है इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर इक्वल, अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस है वो कैसे हैं इक्वल है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे हैं इक्वल है। तो जरा सोचो कि मेरे पास अगर कोई पी एक्स दिया हुआ है क्या चाहिए इस तरीके का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, जहां ए जीरो के बराबर नहीं है। अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो इक्वल है, मतलब एक अल्फा है मान लो, दूसरा जीरोस कौन होगा बीटा, और अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या हम अल्फा बराबर बीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ये दोनों जीरोस अगर इक्वल है तो अल्फा बराबर बीटा लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताओ कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा।
अल्फा इंटू बीटा वो किसके बराबर होता है? सी बाई ए के बराबर। अब बताओ जरा, क्या बीटा अल्फा के बराबर है ना? तो क्या हम बीटा के जगह भी अल्फा डाल सकते हैं? तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू अल्फा बराबर किसका? सी बाई ए। अब अल्फा इंटू अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर बराबर कैसा? सी बाई ए होगा। अल्फा स्क्वायर किसके बराबर? सी बाई ए के बराबर। अब जरा सोचो, क्या ये जो अल्फा स्क्वायर है, किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो क्या सी बाई ए को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बराबर है। अरे बोलो यार, अगर ये पॉजिटिव है तो क्या इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा? दोनों क्या है? इक्वल है। तो ये वाला टर्म पूरा पॉजिटिव कब होगा? जब, देखो पहला पार्ट, जब सी भी नेगेटिव होगा और ए भी नेगेटिव होगा। माइनस माइनस दोनों कट के प्लस हो जाएगा। जब सी भी नेगेटिव होगा और ए भी नेगेटिव हो, तो पहला चीज ये कि पहला जीरो तब होगा जब सी भी लेस देन जीरो होगा और ए भी लेस देन जीरो होगा। ये वाला पूरा पॉजिटिव कब होगा? जब पहली बार दोनों नेगेटिव हो। अगर ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस डिवाइड में पॉजिटिव हो जाता है ना, क्योंकि हमको ओवरऑल क्या बनाना है? पॉजिटिव बनाना है। तो अगर हम इसको भी नेगेटिव ले लिए और इसको भी नेगेटिव ले लिए, तो डिवाइड देने पर ओवरऑल दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब पहला केस ये हो सकता है कि सी भी लेस देन जीरो हो जाए और ए भी लेस देन जीरो हो जाए। दूसरा केस सोचो जरा, कि अगर हम बोले सी बाई ए, तो ये भी पॉजिटिव हो जाए और ये भी पॉजिटिव हो जाए, ए सी भी पॉजिटिव हो जाए और ए भी पॉजिटिव हो जाए। दोनों पॉजिटिव कब होगा? दोनों पॉजिटिव अगर होगा तो उसका डिवाइड जब हम देंगे पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा। ये पूरा टर्म मिलके क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। क्या ये भी पूरा टर्म मिलके क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। जब दोनों नेगेटिव हो तब भी ओवरऑल पॉजिटिव, और जब दोनों पॉजिटिव हो तब भी पॉजिटिव। नहीं, और हमको एक्चुअल में चाहिए क्या? पॉजिटिव ही चाहिए। इसका मतलब जो ए और सी है उस दोनों का साइन हमें, इसमें देखो लेस देन जीरो है और इसमें सी ग्रेटर देन जीरो, तो ए भी ग्रेटर देन जीरो। तो इस दोनों में हमको साइन सी और ए का कैसा चाहिए होगा? सेम चाहिए होगा। मतलब अब एक चीज और भी सोच सकते हो यहां से, कि अगर तुमने ए को पॉजिटिव ले लिया और सी को नेगेटिव ले लिया, तो क्या होगा? सी बाई ए जब करोगे तो एक ऊपर नेगेटिव और नीचे वाला पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या रह जाएगा? नेगेटिव रह जाएगा। अबे नेगेटिव हो जाएगा ना, ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन हमको ओवरऑल क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो ओवरऑल पॉजिटिव तभी पॉसिबल है जब सी भी पॉजिटिव हो, सी भी नेगेटिव और ए भी नेगेटिव हो, या सी भी पॉजिटिव और ए भी पॉजिटिव हो, सी भी पॉजिटिव और ए भी पॉजिटिव हो। मतलब दोनों का साइन कैसा हो? एक जैसा। दोनों का साइन कैसा हो? एक जैसा। देखो एक ऑप्शन लिखा हुआ है सी एंड ए हैव सेम साइन, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्लियर है क्या? चलिए देखो यहां एक क्वेश्चन कह रहा है इफ वन ऑफ द जीरोस, एक क्वेश्चन है यहां देखो, कह रहा है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 2, एक जो जीरोस है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो क्या है? 2 है। तो आपको बताना है के का वैल्यू। जरा सोच के बताओ कि अगर हमारे पास जो पी एक्स है वो क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस के, और इसका जो एक जीरो है 1 0 जो इसका दिया हुआ है वो क्या दिया है? 2। 1 0 क्या दिया है? 2। इसका मतलब कि 2 को उठाकर आप पॉलिनोमियल में डालोगे, 2 को उठाकर पॉलिनोमियल में अगर आप डालोगे तो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब कि जैसे ही आपने P2 डाला तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 0। इसका मतलब कि पॉलिनोमियल में अंदर में जैसे ही तुम 2 डालोगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इस पॉलिनोमियल का जीरो ही है ना ये 2। अरे बोलो, तो इसमें डाल दो। तो देखो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 और प्लस के, जब हम जैसे ही पॉलिनोमियल के अंदर 2 डाले तो इसका ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ओवरऑल वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर कितना? 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस के बराबर कितना? 0। तो कितना हो जाएगा? 6 4 10, 10 प्लस के किसके बराबर? 0 के बराबर। तो के का वैल्यू कितना हो गया? -10। के का वैल्यू कितना हो गया? -10। मतलब जो तुम्हारा आंसर है वो क्या हो गया? बी। तो क्या ये चीजें आपको समझ आ रहा है? हमने अभी तक क्या क्या देखा इसमें देखो, देखो इसको हम फर्दर आगे और भी क्वेश्चंस कर रहे होंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो यहां इस क्वेश्चन को बताओ तो,
कहते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? सी बाई ए। कौन सा सही है? ए ऑप्शन। भारी है? अबे भारी है? नहीं है भारी। देखो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपको क्या फाइंड करना है? जीरोज फाइंड करना है। तो देखो मेरे पास क्या है, पी एक्स दिया हुआ। पी एक्स कितना दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 3। आपको इसका क्या फाइंड करना है? जीरोज फाइंड करना है। तो बताओ पी एक्स बराबर किसके बराबर कर दोगे? पी एक्स को जीरो के बराबर कर दोगे? अरे बोलो। अब जैसे पी एक्स जीरो के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 किसके बराबर हो गया? जीरो के बराबर। नहीं बोलो। तो यहां से कैसे निकालोगे? देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को क्या लिख दोगे? रूट ओवर 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, बराबर जीरो। देखो हम क्या किए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिखा हुआ था, 3 को मैंने रूट 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 3 ही तो बचेगा। अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या हो गया? जीरो। का है क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। अब बताओ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यही चीज तो की ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर देखो वही चीज, दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब होगा? जब एक बार ये जीरो होगा और एक बार ये जीरो होगा। तो एक बार एक्स प्लस रूट 3 को किसके बराबर कर दो? जीरो के बराबर। एक बार एक्स माइनस रूट 3 को किसके बराबर कर दो? तो यहां से एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस रूट 3। और यहां से एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? रूट 3। नहीं रूट 3 आ जाएगा ना। अब बताओ कि इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा? कोई भी नहीं। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। भारी है क्या? देखो ना दोनों का जीरोज आ रहा है ना, ये समझ में आ रहा है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखो देखो क्या कह रहा है। अच्छा ये बाद में करते हैं ऐसा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये देखो, कह रहा है क्वेश्चन में द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव कैन नॉट बी बोथ नेगेटिव आर ऑलवेज अनइक्वल एंड ऑलवेज इक्वल। मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे होंगे? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे होंगे? इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे? ये कैसे हम पता करेंगे? देखो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स, वो क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के। मेरे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है वो क्या दिया हुआ है? यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के दिया हुआ है, दिया है ना। अब बोल रहा है क्या कि इसके जो जीरोज होंगे वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे? वो सोच के बताओ। मतलब इक्वल इन द सेंस कि दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये पता करना है। बताओ इसके क्या दो जीरोज पॉसिबल होंगे? एक अल्फा और एक बीटा। एक अल्फा और एक बीटा। अब जरा सोच के बताओ, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए करोगे, बी कौन है? के है। बी कौन है? के है। और सी कौन है? यहां के है। देखो हम अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर करेंगे? मतलब माइनस के और बाई कितना? 1। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना? 1। अरे देखना यार, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे देखो कितना है? ए बराबर कितना है? 1। बी बराबर कितना है? के। और सी बराबर कितना है? के। तो अल्फा प्लस बीटा क्या माइनस के बराबर होगा? नहीं होगा भाई। अल्फा प्लस बीटा सी बी बाई माइनस बी बाई ये होता है, तो माइनस बी कितना है? माइनस के बाई 1। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर? माइनस के। और देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा सॉरी, अल्फा बीटा किसके बराबर होता है? सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा करोगे तो क्या करोगे? सी बाई ए। सी कितना है मेरे पास? के बाई 1 करोगे तो के ही आएगा। अब जरा सोच के हमको बताओ, हमारे पास दो नंबर है, दोनों नंबर को जोड़ने पर नेगेटिव आ रहा है और दोनों नंबर को गुना करने पर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, देखो यहाँ मेरे पास दो नंबर, एक -3 और एक -4 है। सोचो दोनों नंबर को जोड़ो, कितना आ रहा है? -3 प्लस -4 कितना आ रहा है? मतलब अगर हम दोनों नेगेटिव नंबर को जोड़ रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है। और दोनों नेगेटिव नंबर को अगर हम गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। क्या तुमको ऐसा लग रहा है कि अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने पर अगर नेगेटिव आएगा, इसका मतलब कब आएगा? जब दोनों क्या रहेगा? नेगेटिव हो। अल्फा भी क्या हो? नेगेटिव और बीटा भी क्या हो?
और दोनों को गुना करने पर प्लस क्या आएगा, ये कब पॉसिबल है, जब ये फिर से क्या हो, देखो तुमको अल्फा और बीटा के ऐसे वैल्यूज बताने हैं जिसको गुना करने पर तो पॉजिटिव आ जाए लेकिन जोड़ने पर नेगेटिव आ जाए। तो देखो ना, अगर हम इस दोनों को गुना कर रहे पॉजिटिव कब आएगा, जब दोनों नेगेटिव हो, और दोनों को जोड़ने पर नेगेटिव कब आएगा, जब दोनों नेगेटिव हो। इसका मतलब इसके दोनों जीरोस कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। दोनों जीरोस कैसे होंगे भाई, इसके जो जीरोस होंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ऑप्शन जरा सोचो क्या होगा, कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं है। तो क्या ये सही है, अबे कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव क्या है, नहीं है, इसका मतलब क्या, नेगेटिव है। तो ये सही ऑप्शन है ना, कैन नॉट बी बोथ नेगेटिव, क्या दोनों नेगेटिव नहीं होगा, होगा ना, तो ये गलत हो गया। आर ऑलवेज अनइक्वल, क्या दोनों अनइक्वल होंगे, हो सकते हैं, नहीं, ये सब नहीं होगा। क्या होगा, कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव, दोनों क्या होगा, इक्वल या अनइक्वल की तो बात ही नहीं है ना। देखो ना, आर ऑलवेज अनइक्वल ऐसा जरूरी नहीं है, इक्वल भी तो हो सकता है। आर ऑलवेज इक्वल ऐसा जरूरी नहीं है, अनइक्वल भी तो हो सकता है। अभी मैंने अनइक्वल लेके कंसीडर किया ना, समझ आया। तो इसके क्या ऑप्शन हो जाएंगे, कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव। क्लियर है क्या। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। वैसे एक बार देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। देखो यहाँ आज जो हम पढ़े, आज जो हमने पढ़ा वो क्या था एक्चुअल में, बेसिकली रिलेशनशिप था किसके बीच में, जीरोस के बीच में। आज जो हमने पढ़ा वो क्या था एक्चुअल में, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। तो सबसे पहले मैंने लीनियर पॉलिनोमियल के लिए देखा, फिर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए देखा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने देखा क्या कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाई ए। तो यहां से हमने क्वेश्चन किया, इस तरीके से फर्दर और भी क्वेश्चन हमने किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। थैंक यू।